राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय राम राम का नाम बड़ा अनमोल सीताराम 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 बोल सीताराम 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 बोल राधे श्याम बोल सीताराम 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 बोल राधे श्याम बोल श्री राम का नाम बड़ा अनमोल सीताराम 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 बोल सीताराम 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 बोल राधे श्याम बोल। बोलो श्री रामचंद्र महाराज जी की जय। जय श्री राम। जय जगतजननी माँ जानकी जी और परम पिता परमेश्वर श्री राम। अभी पिछले दिनों हमने जो अपना एपिसोड जारी किया था उसमें ये कहा था कि हमने बहुत संक्षेप में माता जानकी जी के बारे में बताया है। इसको हम डिटेल में और देंगे। आप विश्वास मानिए कि कुछ मेरे पास टॉपिक बिल्कुल ज्वलंत रखे हुए जिन पर कहना चाहिए, कहने के लिए समय नहीं मिल पाया। और ये चूँकि मैंने आपसे एक विचार विनिमय के साथ कहा था कि मैं उसको पूरा करूँगा, तो मैं आज भी उसको भी संक्षेप में कह दे रहा हूँ। अब मैं इनके बारे में पूरी डिटेल जो है वो चैत्र रामनवमी राम जन्म के बाद जब इनका अवतरण होगा तब करूँगा। क्योंकि इसमें गीता प्रेस गोरखपुर के अनुसार जयंती लिखा हुआ है और जयंती जो है वो भगवान के लिए सूटेबल शब्द नहीं है, फिर भी उन्होंने कह दिया है तो मैंने उसको उसकी मतलब मर्यादा को रखते हुए कहने की चेष्टा की है। तो आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ दो ही शब्द ही उनके बारे में दो ही बात बताऊँगा। ये जो झांकी है आप देख रहे हैं बराबर, ये जिस झांकी को देख कर ही भगवान के पूरे परिवार का वर्णन गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के प्रारंभ में किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। चलिए मैं इस झांकी को अपने शब्दों पहले कह दूं कि क्या चौपाई क्या लिखी हुई है। भगवान राम तो साफ साफ विराजमान है, हाथ में धनुष बाण लिए हुए बिल्कुल तैनात एकदम, और राम दरबार लगा हुआ है, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, ये भी दिखाई पड़ा। तो गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है, बालकांड में ही है, वो भी बालकांड में है। राजा राम जानकी रानी आनंद अवध राजधानी। राजा राम जानकी रानी आनंद अवध राजधानी। राजा अयोध्या राजधानी है और जो आनंद की अवधि है वो केवल राम के दरबार में ही है। और राजा राम जानकी जी महारानी हो गई हैं और रामचंद्र जी राजा अभिषेक के बाद राजा बना दिए गए। और गोस्वामी जी जब अपनी किताब पूरी पुस्तक लिखते हैं जिसमें इन सब लोगों के वर्णन करते हैं और इनके गुणों का, इनके चरित्र का, इनके स्वभाव का वर्णन उसके अंदर सब लिखा हुआ। तो हमने चौपाई पिछले दिनों पढ़ी थी, तो उसमें ये चौपाई लिखी था, आपने शायद ध्यानपूर्वक सुना होगा कि इसमें लिखा था, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, रघुपति प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। है जनक सुता प्रिय, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। इस चौपाई के अंदर सबसे बड़ी बात लिखी है, मैंने जो बताया था कि राजा जनक वास्तव में एक सन्यासी हैं, एक गृहस्थ जीवन जीते हुए भी वो संसार की मोहमाया से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। उनको पूरा उस देश काल में कम से कम राजा जनक को किसी महात्मा से कम नहीं समझा जाता था।
सिर्फ एक शब्द ही विडम्बना के तौर पर एक दुर्भाग्य के शब्दों में कहा गया। जिस वक्त परशुराम आए थे तो उन्होंने राजा जनक को बहुत बुरी तरह से अपमानित कर दिया था और कहा था, धनुष टूट जाने के बाद, जो बहुत से लोग पचा पाते हैं, बहुत से लोग नहीं पचा पाते, लेकिन उन्होंने कहा था, कहू जड़ जनक धनुष कही तोड़ा। जड़ जनक कह दिया था। मतलब जड़ शब्द जो है वो हिंदी साहित्य के अंदर सबसे ज़्यादा अपशब्द है। कहूँ जड़ जनक मतलब टोटल डीपली जो इरिटेट हो सकता है उसका नाम जड़। तो उन्होंने कहा, कहूँ जड़ जनक धनुष ते के तोड़ा, बेग दिखाव मूढ़ न तो आतू। फिर उसके बाद मूढ़ कह दिया। मूढ़ उसका भी सुपरफाइन है जड़ का। तो बेग दिखाव मूढ़ न तो आदू, पलटूँ जहाँ लगे तोड़ समा दूँ। जहाँ तक तुम्हारा राज फैला पड़ा सब उठा पटक देंगे, सबको मार काट गिरा देंगे। ये परशुराम जी ने अपना चरित्र वहाँ दिखाया था। खैर मैं उसको उस पर डिटेल नहीं जाना चाहता हूँ। तो राजा जनक की पुत्री सीता जी जो है, जनक जानकी अतिशय राजा जनक की पुत्री हैं। राजा जनक विदेह हैं, नाम ही उनका विदेह है। तो विदेह है तो उनकी पुत्री का नाम वैदेही है। वैदेही मतलब जो देह के महाशक्ति से जो ऊपर उठ चुका हो, जिसको देह की कोई लालसा ना हो, जो देह के किसी प्रकार की आसक्ति से झगड़ा हुआ ना हो, उसका नाम विदेह है। उसका नाम राजा जनक है और उनकी पुत्री है तो विदेही कहलाए। तो इसीलिए कहा गया उनके पूरे परिवार में विदेह से जुड़ा हुआ सारा संसार है। और यहाँ तक विदेह नगर भी उनके नाम पर पड़ा हुआ, जिसका नाम मिथिला नगरी है, उसका नाम विदेह नगर भी है। तो भाई राजा जनक की ये बहुत बड़ी भूमिका थी। तो सब उनकी पुत्री वो कह रहे हैं कि अतिशय प्रिय करुणाधान की, और वो करुणाधान की बहुत प्रिय है। तो क्या किया जाए, हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं। तो गोस्वामी जी से पहले लेकिन चौपाई में लिखते हैं कि जाके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जाके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। कह रहे हैं कि अगर आप लोग सब लोग ध्यानपूर्वक सुने और जानकी जी के चरण कमलों को दोनों चरण कमल को मनावें तो क्या होगा, ताकि जुगपद कमल मनाऊं। मनाना मने तो यहाँ पर तो मनाने का मतलब हाथ जोड़ खड़े हो गए, लेकिन मनाना नहीं है बल्कि उनके चरणों में सिर झुकाना है। बाकायदा मौका पड़े तो सिर ही धर देना उनके चरणों में, तब तो भी मनाना हुआ, तभी तो को मानेगा। नहीं तो बाजू पे कोई मानने वाला ना हुआ तो कहेगा भाई तो पैर छुए नहीं, ये तो हमारे पैरों पर गिरे नहीं। आज मैं एक सज्जन के बारे में बता रहा हूँ, 2 शब्द सुन लीजिए। अभी मैंने इससे पहले एक बार और किसी घटना में कह दिया था कि अभी 24-25 साल की उम्र हुई है, लेकिन अचानक उन्होंने बहुत बड़ी अपने बाल सेना में ख्याति प्राप्त कर लिया। अब वो चौखट पर अपने मंदिर के प्रांगण में बैठ जाते हैं, एक बढ़िया सा सोफा गद्दा डाल के, और जितने भी लड़के बच्चे आते हैं, मतलब जिनकी उम्र उन्हीं के हिसाब से होगी, तो आते हैं तो सब लोग उनके चरणों में सिर झुकाते हैं। सिर झुकाने के बाद उनके चरणों में फूल चढ़ाते हैं और वो फूल को कुप्पा हो जा रहा है। इतना ज़्यादा उनके अंदर अभिमान मूलक तत्व घुस गया है कि वो पागल हो गए। जबकि हमारे साहित्य से हमारे धार्मिक साहित्य में, वेद पुराण में, सब में लिखा हुआ है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जो थे, बहुत ही विशेषज्ञ महात्मा जो होते थे, वो कभी किसी से पैर नहीं छुआते थे। उनका कहना था कि हमारी जो सात्विक ऊर्जा है ना, वो पैर छूते ही दूसरे के पास चले जाएगी। तो वो दूर से हाथ जोड़ते, दूर से हाथ, दूर रहिए। तो उनके जो फॉलोवर्स थे वो भी लोगों को भगाते थे, भाई दूर से नमस्कार करो, उनके चरणपाद का रखे इसको। मतलब इतने लोग इतना जो हटाने की कोशिश करते थे। और वो सज्जन जो है वो अपने आप को महागुरु मान चुके हैं, गुरुओं में महागुरु, और देखने में अच्छा नहीं लगता। एक ये 24-25 साल की अभी तो इतनी समझदारी नहीं, मेच्योरिटी आने में उनको बहुत कम से कम 60 साल लगेगा, और तब तक होगा कि नहीं होगा ये भी कहना बहुत मुश्किल है। केवल जटाधारी बन जाने से, गमछा पहन लेने से कोई बहुत बड़ी गुरुवत्व नहीं आता। गुरु का एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो खैर मैं उसमें नहीं कहना चाहता हूँ। तो जगत जानने के चरणों में सिर झुकाना, और उनसे झुकाते ही क्या होगा कि वो आपको निर्मल मत देंगे। बहुत ध्यान रखिएगा, मति सुमति तो सबके पास है, दे सकते हैं, लेकिन निर्मल मत देना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। उस निर्मलता के बाद फिर कोई चीज़ बुद्धि में कोई अशुद्धता आ ही नहीं सकती। यही कारण है कि सुंदरकांड में भगवान राम ने भी लिख दिया, क्योंकि उनके संगी साथी है ना, तो वो संगी नहीं है, वो उनके संगी। तो उन्होंने लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा।
अब जो निर्मल मन वाला, जिसके निर्मल बुद्धि होगी वही तो पाएगा। तो भाई उनकी जानकी जी जो धर्मपत्नी है, उन्होंने अगर किसी को निर्मल मन दे दिया होगा तो निर्मल मन वाला भगवान को बहुत प्रिय होगा। तो दोनों का जोड़ा जो है एक साथ मिला जुला। अब हम उस पर बात करना चाहते हैं, जानकी जी हैं कौन। बस इस पर आइए आप लोग, हम लोग विचार करते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो प्रारंभ है, बिल्कुल प्रारंभ का मैं रामचरितमानस का बिल्कुल प्रारंभ है, और प्रारंभ का मैं दिखा दे रहा हूँ। चाहे तो आप ये देख सकते हैं। देखिए, बिल्कुल रामचरितमानस का ये पहला पेज है, और इसके अंदर छंद लिखा हुआ, और छंद में ये जो पांचवा जो छंद है उसके अंदर लिखते हैं क्या, वही हमें आपको समझना है। उन्होंने लिखा है ये राम के जानकी, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की झांकी देखिए, और यहाँ पर भी वो बैठे हैं, वो समझ लिखे हैं। तो क्या कहते हैं, उद्भव स्थिति संहार कारिणी, उद्भव स्थिति संहार कारिणी, कलेश हारिणीं सर्व श्रेष्ठ करीम, सीताम न तो हम राम वल्लभाम। उन्होंने कहा, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो उत्पत्ति स्थिति पालन करना और संहार करने वाली है। अब आप जरा देखिए, अभी तक हम लोग दुर्गा जी को कह रहे थे ना, संहार हारणी है, दुर्गत नाशन दुर्गा जय, काल विनाशन काली जय जय। तो जो दुर्गा जी हैं, तो सरस्वती जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, वो तीनों कौन है, सीता जी कौन है, महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी ने क्या किया कि जिस वक्त सृष्टि का निर्माण हो रहा था, जैसे श्री हरि ने अपने को 3 भागों में बांट दिया था, हमने बात कई बार बहुत बार बताया है। तो उन्होंने भगवान विष्णु बन गए, भगवान विष्णु तो ही हैं, भगवान विष्णु बन गए श्री हरि, और भगवान शंकर बन गए, और ब्रह्मा बन गया। इस तरह महालक्ष्मी जो है वो लक्ष्मी बन गई, सरस्वती बन गई, और दुर्गा बन गई। तो तीनों को अलग अलग काम तो बांट दिया गया, लेकिन सचमुच क्या है, तो वो गोस्वामी जी यहाँ पर लिख रहे हैं कि उद्भव वो संसार को उत्पन्न करने वाली हैं, संसार का पालन करने वाली हैं, और संसार का संहार करने वाली हैं। ऐसी देवी सीता जी संहार करने वाली, कलेशों को हरने वाली, और संपूर्ण कल्याण करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। आइए हम सब लोग नमस्कार करें, क्योंकि महाकवि तुलसीदास जी नमस्कार कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी नमस्कार करना बहुत ज़रूरी है। आपके सामने ये जो झांकी है, इसमें नमस्कार आप कर लीजिए। और ये चाहे तो आप रामचरितमानस का पहला पेज देखिएगा, बालकांड का, उसमें 5वां श्लोक लिखा हुआ है। तो जो इतना बड़ा कहने को सीता जी हैं, कहने के लिए वो जनक की पुत्री है, और है क्या स्थिति उनकी कि वो इतनी चीज़ें उनके पास है कि वो कल्याण भी कर सकती हैं, पालन भी कर सकती हैं, जन्म भी दे सकती हैं, मरण भी दे सकती हैं, संहार भी कर सकती हैं, और सबके कल्याण के लिए अपना सर्वस्व ममत्व लुटा सकती हैं। ऐसी जानकी जी आपके चरणों में अगर कोई चीज़ झुकाएगा तो उसको निर्मल मति मिल जाएगी। अब और दूसरा इसका उदाहरण इसके 6-7 हैं, लेकिन मैं जब इनका जन्म वो मनाया जाएगा, जैसे रामनवमी वैसे जन्मनवमी, तो मैं तब बताऊँगा। अभी मैं सिर्फ एक और बता दे रहा हूँ। इसके बाद मनु और शत्रुघ्न जो तपस्या कर रहे हैं, तपस्या करते जबकि उनकी तपस्या पूर्ण हो गई, तो आकाशवाणी हुई कि भाई मनु मुझसे जो कुछ मांगना मांगा, मोरे कुछ अद्वैत तो ही नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको दिया नहीं जा सकता, आप मांग लीजिए। खैर भगवान प्रकट हुए, तो बहुत सी दोनों दंपति ने अपने अपने हिसाब से मांगने की कोशिश की। तो मनु ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि महाराज, हमने आपको बुलाया था, जो हमने मंत्र जपा था, वो मंत्र में था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भगवते वासुदेवाय तो समझ में आती बात कि आप हैं, आए हैं, लेकिन इस साथ में बगल में कौन है, इनके बारे में तो मुझे कुछ मालूम ही नहीं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। आदिशक्ति, यही जानकी जी, आदिशक्ति जय जग उपजाया, आदिशक्ति जय जग उपजाया, असो अवतरऊ मोरी है माया। जिसने सारे संसार को बनाया, आदिशक्ति जय जग उपजाया, जिसने जगत की उत्पत्ति की है, जो जगत की उत्पत्ति कारण है, और जिनकी वजह जिन जो पालन पोषण करते हैं, जो संहार करते हैं, ऐसी जो माया है, हमारी माया है, सो अवतरऊ
मोर या माया, ये माया अवतरित हुई है। तो वो जानकी जी वास्तव में नाम तो जानकी जनक के पुत्र हैं। जब शरीरधारी हुए हैं, शरीर के द्वारा उन्होंने संसार में अपना अभिनय किया है, जैसा कि पूरा रामचरितमानस ही अभिनय पर आधारित है, किया है, तो उसमें फिर उन्होंने अपना अपना रोल अदा किया। लेकिन हैं वो वास्तव में क्या, ये बता दिया गया कि वो आदिशक्ति हैं, आदि स्वरूपा हैं और तीनों प्रकार के कार्य करने वाले हैं। तो हमारे आपके जीवन में हमने दो ही बात बताई सिर्फ, एक तो ये, एक दूसरा होने वाला, बाकी इनकी 4 और हैं जिसको मैं बाद में बताऊंगा। आज यहीं पर इसको मैं विराम देना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि माता पिता के रूप में भी राम और सीता हैं। और यहाँ तक कि इसकी चौपाई उस वक्त मिली है जिस वक्त लक्ष्मण जी उनसे अपनी माता जी से आज्ञा मांगने गए कि मुझे बन जाना है और हम रामचंद्र के साथ जा रहे हैं। तो माता सुमित्रा ने क्या कहा, हमारे आप सब लोगों के लिए बहुत ही गूढ़ अध्ययन करने होगा। कोई माई का लाल आज की धरती पर कोई पेरेंट्स सिखा नहीं सकता और कोई माई का लाल सीख नहीं सकता। लेकिन रामचरितमानस हमारे लिए सिद्धांत है, एक मूल आधार है, एक ट्रैक है, एक पथ है, एक रास्ता है जो सन्मार्ग की तरफ ले जाता है। सुमित्रा जी कह रहे हैं, पिता राम मातु वैदेही, बेटा तुम जा रहे हो जंगल में, हाँ तो क्या होगा, वहाँ पर माता पिता तो नहीं मिलेंगे तुम्हें, तो कौन मिलेगा, बड़ा भाई जो है वही तुम्हारे लिए पिता है। पिता राम मातु वैदेही। आज कोई माई को लाल, कोई छोटा भाई बड़े भाई को पिता के तुल्य मानता हो, समझ नहीं समझ सकता, समझेगा नहीं, समझाएगा नहीं कोई। और भाई बड़े भाई भी ऐसे इतने ख़राब है कि मैं क्या बताऊं, कि वो छोटे भाई को तो वो अपने चरणों की धूल भी नहीं समझते। ऐसे तमाम सारे उदाहरण मिले हमें। तो चूँकि कलयुग है, कलयुग का भी प्रभाव हो सकता है। तो लेकिन भाई सुमित्रा माता जी ने ये अपने बेटे को कहा कि वहाँ जंगल में जा रहे हो, वहाँ माता पिता के रूप में इनको देखना और ये आपको उस तरह से पालन पोषण करेंगे। और वही क्या, भगवान राम ने इनको इस तरह से रखा, लक्ष्मण जी को लिखा है कि आँखों की गोलक जैसे पुतली के ऊपर पलक झपझपते समय आँखों की रक्षा की जाती है, ठीक उसी प्रकार से राम को, लक्ष्मण को अपने पलकों के बीच में बिछा कर रखा। चौपाई है, मुझे चौपाई इस वक्त नहीं याद आ रही, लेकिन ये लिखा हुआ गोलक जैसे, ऐसे उदाहरण लिखा हुआ। गोलक माने गोल अंदर से जो बना हुआ आँखों का, उसको जैसे रखा जाता है पलके झपा करके, उस तरह रखा। पिता राम मातु वैदेही। तो और लक्ष्मण जी ने वो नहीं पालन किया, उतना ही भूमिका निभाई कि भाई माता जी भी अगर कभी रुष्ट हो गई, कुछ हो गई, तो उन्होंने माफ़ी मांगी, हर तरह से कहा कि माँ माँ है। जब उनका अपहरण हुआ, ये हुआ, तो फिर राम ने पूछा भी लक्ष्मण जी से कि क्या तुमने जानकी जी को दे, तो उन्होंने कहा हमने कभी शकल ही नहीं देखी, चरणों के सिवा हमने शकल ही नहीं देखी कि माता जी हैं, तो उनके चरणों को ही तरफ दृष्टि डालनी है। और आखिर में जानकी जी ने कह दिया अपना दोष बताते हुए कि भाई लक्ष्मण ने तो मुझे बहुत समझाया था, लक्ष्मण जी को ही मैंने कुछ बुरा भला कह दिया जिसका उनका दोष नहीं है। वो कहती हैं विमान में बैठी हुई, पुष्पक विमान में, और रावण ले जा रहा, कह नहीं है कि हा लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, सो फल पायूं कीन्हु रोषा। लक्ष्मण तुम्हारा कोई दोष नहीं है, सारा दोष मेरा है, क्योंकि हमने ही हठधर्मिता के अपनाया, हमने ही नारी हट किया, हमने ही एक स्वांग किया, हमने ही एक प्रसंग जारी किया जिसके अंतर्गत ऐसा मेरे साथ हुआ। चूँकि तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, तो जो मैंने किया उसका फल मुझे मिल गया। वो सेल्फ रियलाइजेशन है, अलग की बात है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि माता पिता के रूप में भाई भौजाई बहुत ज़्यादा वंदनीय है। ये हमारे ये भारतीय संस्कृति सभ्यता का एक संस्कार का स्वरूप है। तो जिन घरों में माता पिता के रूप में माता पिता नहीं है, भाई भैया भौजाई हैं, तो कम से कम उन लोगों को, दोनों को बहुत मर्यादित ढंग से जीना है, क्योंकि ये कभी कभी ये विषय जो है कलंक के दायरे में आ जाता है। मैंने कब सच बता दिया, इससे बचने की ज़रूरत है। और माता पिता उनको मानिए, उनके प्रति जितना अनुराग है वो अर्पित कीजिए, जितना सेवा भाव है समर्पित कीजिए, और जितनी आपकी कुमति है उस सब को हरण करने के लिए जानकी जी विराजमान है। तो यही बताऊंगा, ताकि जुगपद कमल बनाऊँ, दास कृपा निर्मल मति पाऊँ। आप भी निर्मल मत पाइए और आनंद मगन रहिए। माता जी को राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ी अनुग्रह त्वरे। भरत लाल जी पहुँचे हैं प्रयागराज में, और वहाँ स्नान करने के बाद यही कभी
चौपाई गा रहे हैं। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि मेरे मन में इतना अनुराग जागृत हो, इतना अनुराग जागृत हो कि हम उनके चरणों के प्रति अनुरागी हो जाएं। तो भाई ये बड़ा कठिन विषय भी है, मैं भी बता दूं, हर आदमी अनुरागी पुनरागी नहीं बनता, कहने के लिए चाहे कुछ भी को करते हैं। तो भाई जिसको समझना है, साहित्य को समझना है, धर्म को समझना है, संस्कार को समझना है, अपने भारतीय कल्चर को विशेष रूप से ध्यान देना है, जो इसमें लिखे हुए गाइडलाइंस, जिसमें सिद्धांत लिखे हैं उन पर अमल करना है। तो ये चौपाइयाँ हमारे आपके लिए मार्गदर्शक नहीं है, जीवन दर्शन है। करिए, सोचिए, समझिए और अपनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ राय श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। और इस प्रसंग को मैं यहीं इसलिए विराम दे रहा हूँ कि जब इनका जन्मदिन मनाया जाएगा उस वक्त हम और इनका जो डिटेल है वो बताएंगे। तब तक के लिए सादर नमन। राय श्याम आपसे हृदय से नमन करता है और प्रार्थना करता है कि माँ जगत जननी सबको अपने इस कथन के अनुसार निर्मल बुद्धि दें। उसमें राय श्याम सबसे पीछे खड़ा है, उसको भी मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि भाई मनाते मनाते हमारा भी अंतिम समय आएगा तो कौन दे पाएगा, तो माता ही जी देंगे। उनका माँ का आंचल, ध्यान रखिए, हमने अपने जीवन में अनुभव किया कि माँ का आंचल और माँ की ममता, माँ के चरण, ये तीन चीज़ जो हैं पूरे ब्रह्मांड में सभी देवी देवताओं के लिए भी अनमोल है। तरसते हैं कि माँ अपने आंचल में अपने संतान को कैसे छिपाती, माँ अपनी ममता से कैसे अपने बच्चे को पालन पोषण करती, माँ के चरणों की धूल में स्वर्ग निवास करता है। ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनको समझने, इनको शब्द में मत जाइए, शब्द की अंतरंग गहराई में जाइए, तभी आपको आनंद आएगा और आपको सुख समृद्धि भी प्राप्त होगी और ज्ञानार्जन की भी प्राप्त होगी। मन निर्मल निश्चित हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। से इन शब्दों के साथ राय श्याम राधे आपको नमन करता है। फिर उसी चौपाई के साथ ताय के जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। राजा राम जानकी रानी आनंद अवध राजधानी। बोली श्री रामचंद्र महाराज जी की जय। जगत जननी माँ सीता जी की जय। चारों भाइयों की जय। सारे संसार की जय और सब भक्तजनों की जय, जो शुद्ध बुद्धिधारी हैं उन सब की जय। भाई राय श्याम भी सबको हृदय से नमन करता है और चाहता है कि भाई अपने मार्गदर्शन के लिए इनके चरित्र का मैंने जो किया है उसे जरूर पढ़ा जाए, समझा जाए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। यदि आपको ये बात भा गई हो तो निश्चित रूप से आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, करें। और भाई मुझे अनुग्रहित करने के लिए किसी और को भेजें। इन शब्दों के साथ राय श्याम राधे पुनः एक बार नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।